ये वीडियो तुम्हें जीनियस बना के छोड़ेगी। नहीं दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यूट्यूब पर तुम कुछ मिनट्स की वीडियो देख लो और एक परमानेंट जीनियस बन जाओ। दरअसल दोस्तों, असल में ये वीडियो तुम्हें तब जीनियस बना के छोड़ेगी जब तुम इसमें बताई गई चीजों को समझोगे और करना शुरू कर दोगे। दोस्तों, ये वीडियो आपके जिंदगी की सबसे जरूरी और सबसे काम की वीडियो होने वाली है, क्योंकि अभी जो पॉइंट आप जानने वाले हो वो हर एक जीनियस और सफल इंसान रोज करता है। वो जीनियस है इसलिए रोज करता है, ये बात गलत है। असल में वो रोज इन कामों को करता है इसलिए वो जीनियस है। इसका मतलब आप भी जीनियस बन सकते हो। नंबर 1, अपनी जिंदगी को लिखना शुरू करो, यानी डायरी लिखो। इतिहास के जितने भी बड़े बड़े जीनियस हैं, जैसे लियोनार्डो द विंसी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, स्वामी विवेकानंद, ये सब अपनी जिंदगी को लिखा करते थे। दुनिया में जितने बुद्धिमान लोग हुए हैं उनमें ये कॉमन पाया गया कि वो रोज डायरी लिखा करते थे। आप चाहो तो डायरी लिख सकते हो, नहीं तो आजकल मोबाइल में नोटपैड में लिख सकते हो। देखो दोस्तों, अगर आप अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भी डायरी नहीं लिख पा रहे हो, डेली टाइम नहीं मिलता या किसी और वजह से, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ये है कि दिन भर में जो भी आपके साथ हुआ सुबह से लेकर शाम तक, उसको सोने जाने के 20 मिनट से पहले क्रम से एक एक चीज को याद करना शुरू कर दो, यानी विजुअलाइजेशन स्टार्ट कर दो। पर आजकल की दुनिया में तो कई लोगों को ये भी याद नहीं रहता कि आज सुबह मैंने क्या खाया, और कोई याद करने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं है कि ये आपके दिमाग और मेमोरी पावर यानी स्मरण शक्ति को किस हद तक बढ़ा सकता है। अगर आप रात को सोने जाने से पहले अपनी लाइफ के बारे में लिखोगे या विजुअलाइज करोगे कि आज आपके साथ क्या हुआ, आपने आज दिन भर में क्या फील किया, क्या क्या घटनाएं घटित हुई छोटी से लेकर बड़ी तक, तो असल में ये आपके दिमाग को रिफ्रेश कर देता है। दोस्त, ये मेमोरी तेज करने का एक खास तरीका है, इसलिए आप जिंदगी की घटनाओं को लिखने या विजुअलाइज करने का ट्राई कर सकते हो, ताकि रोज आपके ब्रेन की मेमोरी की एक्सरसाइज होती रहे। नंबर 2, प्रोक्रेस्टिनेशन मत करो, यानी कल से करूंगा कभी मत कहो। इस दुनिया के जितने भी कम बुद्धि वाले लोग हैं उन सब में ये कॉमन पाया गया है कि वो प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करते हैं। मतलब कोई भी काम स्टार्ट करना होगा तो कल से करूंगा। दोस्तों, ये कल में जीने वाले लोग हमेशा अपने दिमाग का सबसे कम प्रतिशत इस्तेमाल करते हैं। जीनियस लोग कभी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते। और फिर से याद दिला दूं कि वो जीनियस है इसलिए प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते, ये कहना गलत होगा। असल में वो प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते इसलिए वो जीनियस है। आप किसी काम को कल करूंगा इसलिए बोलते हो क्योंकि आपका दिमाग सोचता है कि ये इतना बड़ा काम है, चलो कल करूंगा। आप उसे एक बोझ की तरह लेते हो, इसलिए आपको हर काम को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना चाहिए। जैसे ये लाइन आपका काम है तो इसे 5 भागों में तोड़ दो और सिर्फ इस छोटी सी लाइन पर ही फोकस करो। इसके चलते ये काम आपके दिमाग को छोटा लगेगा और आपके दिमाग में कल करूंगा तो आएगा ही नहीं। नंबर 3, हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखो। पास्ट की बुरी चीजें जो आपके साथ हो चुकी है और फ्यूचर में किसी काम के बिगड़ जाने की परवाह करके हमेशा रोते रहना, रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि ये दोनों ही आपके दिमाग के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और आपके दिमाग को अपनी फुल पावर के साथ काम नहीं करने देती है। दिमाग अपनी फुल पावर के साथ तब काम करता है जब आप प्रेजेंट में होते हो। दोस्तों, बेफिक्र रहो पास्ट और फ्यूचर की बुरी टेंशनों से। असल में हम सबको प्रेजेंट में ही जीना चाहिए, क्योंकि जो हो चुका है उसकी टेंशन लेना ही क्यों, और जो होने वाला है वो जब होगा तब देखा जाएगा। इसलिए प्रेजेंट मोमेंट को फील करना सीखो दोस्त, जिससे प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी ज्यादा से ज्यादा बढ़ पाएगी। नंबर 4, फोन नंबर को याद करना सीखो। जी हाँ, नंबर को फोन में सेव कर लो, उसके लिए मना नहीं कर रहा, पर जब डायल करने की बारी आए तो कॉन्टेक्ट्स में जाने की बजाय टाइप करके कॉल लगाओ। आपको लग रहा होगा कि ये तो कुछ खास पॉइंट नहीं है, पर दोस्त आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि जब आप काफी नंबर्स को किसी नाम के साथ याद रखते हो तो आपके दिमाग पर कितना प्रभाव पड़ता है। ये आपकी मेमोरी कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। आपको पता है कि ये आपकी मेमोरी यानी याद करने की पावर कमजोर क्यों हो जाती है? वो इसलिए क्योंकि आप अपनी मेमोरी को एकदम आराम में रखते हो, उसे तकलीफ देते ही नहीं। फोन नंबर्स को आराम से सेव कर लो बस। मैथ क्वेश्चंस में फट से कैलकुलेटर खोल लो बस। तो अगर यही आसान चीजें करते रहोगे तो आपकी मेमोरी का एक्सरसाइज कैसे होगा भाई? इसलिए अपनी मेमोरी को आराम मत करने दो। नंबर 5, हमेशा ग्रेटिट्यूड रखो, यानी शुक्रिया की भावना रखो। मेरा यहाँ ये मतलब नहीं है कि किसी भी इंसान को किसी काम के लिए बार बार थैंक यू कहते रहो। दोस्त, ग्रेटिट्यूड का असल मतलब है इस ब्रह्मांड को उन चीजों के लिए थैंक्स कहो जो चीज आपके पास पहले से ही है। ये एक्चुअली में दिमाग को तेज करता है। आप कहोगे कैसे? असल में जब आप इस ब्रह्मांड को उन चीजों के लिए थैंक्स कह रहे होते हो जो आपके पास पहले से ही है, तो ये आपके ब्रेन के केमिकल्स को बैलेंस में लाने में हेल्प करता है। ग्रेटिट्यूड से आप पॉजिटिव होते हो, आप ज्यादा खुश रहने लगते हो। अगर आप उन चीजों के लिए ग्रेटफुल नहीं रहोगे जो आपके पास पहले से ही मौजूद है, तब आपको वो चीजें भी नहीं मिल सकती जो आप चाहते हो। एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें ये पता चला था कि जो लोग 90 या 100 साल तक जीते हैं, यानी बिना बीमारियों के इस धरती पर ज्यादा समय तक रहते हैं, उनका सीक्रेट भी यही है। आपको सुनकर शायद यकीन न हो कि जो लोग ज्यादा उम्र तक जीते हैं उनमें से ज्यादातर लोग उस चीज के लिए इस ब्रह्मांड को थैंक्स बोलते हैं जो उनको पहले से ही मिली हुई है, और इसी के चलते उन लोगों को अपनी लाइफ में वो सब मिल गया जो वो चाहते थे। मतलब खाली ये आपके दिमाग पर ही नहीं बल्कि पूरे
शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। नंबर 6, रोज सुबह उठते ही अपने शरीर को हाइड्रेट करो। उठते ही 3-4 गिलास पानी पियो। यह प्रोबेबली नहीं, एक्चुअली में आपके दिमाग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आपका दिमाग 73% पानी का ही तो बना होता है, पर हम में से ज्यादातर लोग इस पर ध्यान देते ही नहीं। आपको ये पानी वाला फैक्ट पता है, पर फिर भी हम इस पर ध्यान नहीं देते। सिर्फ इसी पॉइंट के लिए नहीं, असल में जितने टिप्स हैं दिमाग तेज करने के या जीनियस बन पाने के, सब कहीं ना कहीं आपको पहले से ही थोड़ा मोड़ा पता है। ये एक कॉमन बातें हैं, पर असल में मैं उसी चीज को आपको फिर से याद दिला रहा हूँ ताकि आप इसके फायदों की गहराइयों को समझो और कम से कम इसे करना शुरू करो, ताकि आपका ब्रेन एक सुपर ब्रेन बन सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए अपलोड करता रहता हूँ।